नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर जीत एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम लोग देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे पार्ट सेकंड और चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। और उससे पहले आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो पढ़ी थी और उन्हीं विशेषताओं में हम आगे आज पढ़ेंगे। तो लोथल से प्राप्त जो मोहरें हैं वो पारसी मोहरें मिली हैं और कालीबंगा से मोहरें मिली हैं। जो मोहरें हैं वो शैलखड़ी से बनी होती थी। शैलखड़ी एक पत्थर होता था, उस पत्थर से जो मोहरें बनी होती थी। और मोहरों का उपयोग वस्तुओं की गांठों पर सांप लगाने के लिए किया जाता था। जो मोहरें हैं उसका उपयोग वस्तुओं की गांठों पर सांप लगाने के लिए किया जाता था। और जो हड़प्पा की लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस जो लिपि है इसको बुस्ट्रोफेदन या इसको हम गोमुद्रिका पद्धति भी कह सकते हैं उस लिपि को। और जिस सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान हो लेकिन उसका पठन न हुआ हो तो ऐसी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। जिस भी सभ्यता में अगर लोगों को लिपि का तो ज्ञान हो लेकिन उसका पठन ज्ञात न हो, पढ़ नहीं सकते, उसको है जो ऐसी सभ्यताओं को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा से 67 मूल चिन्ह एवं 400 से 500 चित्राक्षर प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा इसमें मछली के चित्र और जो सिंधु लिपि है, जो भाव चित्रात्मक जिसको बुस्ट्रोफेदन कहते हैं, उस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास है वो वेडन ने किया था। किसने किया था? वेडन। और माप तोल के बाट है और अन्य साधन में है जो गोलाकार और घनाकार होते थे। माप तोल के जो बाट है वो गोलाकार या घनाकार होते थे। जो तोल की इकाई है वो 16 के अनुपात में होती थी, जैसे 16, 64, 160, 320 आदि। इस प्रकार से है जो तोल की इकाई होती थी 16 के अनुपात में। और मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक स्केल प्राप्त हुए। एक एक जो स्केल है वो मोहनजोदड़ो तथा लोथल से है जो हाथी दांत का जो बना हुआ है स्केल वो प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े भी मिले। मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले। अब जो महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल और जो उनके उत्खनन करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हड़प्पा का जो है वो उसकी जो खोज कह सकते हैं, उसका सर्वेक्षण कह सकते हैं, वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया और 1923 से 25 में इसका उत्खनन किया गया।
माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1946 में ये भी जुड़े थे। यहाँ से कब्रिस्तान एच मिला है। फिर है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो इसका उत्खनन है वो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा और अर्नेस्ट मैके और जॉर्ज डेल्स भी इससे जुड़े हुए थे, इस मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल से। अब सनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। लोथल जो गुजरात में है, 1954 में इसकी खोज की गई थी SR राव द्वारा और 1955 से 62 तक इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। कालीबंगा जो राजस्थान में है, 1953 में इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष द्वारा और 1961 से 69 में इसका जो उत्खनन BB लाल और BK थापर द्वारा करवाया गया। बालकृष्ण थापर और BB लाल के द्वारा। बनावली जो कि हरियाणा में है, इसकी जो इसका उत्खनन है वो 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा करवाया गया था। धौलावीरा जो गुजरात में है, इसका जो खोज है इसकी वो 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा की गई और सुरकोटड़ा भी गुजरात में है, ये 1964 में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया। सबसे लंबा अभिलेख जो हड़प्पा सभ्यता का है वो 26 अक्षर का है। बाट जो होते थे, मापतोल के बाट, वो चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे। चर्ट नामक पत्थर से ये बाट बने हुए होते थे। फेयंस जो कि मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाने में इसका काम में लिया जाता था, फेयंस का। अब देखते हैं हड़प्पा जो सभ्यता है उनके महत्वपूर्ण, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है उसके बारे में अध्ययन करें। हड़प्पा जो कि यहाँ से कब्रिस्तान R37 मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है और स्त्री के गर्भ से निकलने वाले पौधे की मरण मूर्ति भी यहाँ से मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दर्शाया गया है, यहाँ से मरण मूर्ति मिली है और लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान R37, विशाल अन्नागार, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता है वो दिखाया गया है और लकड़ी का ताबूत। ये महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री। इसको 7 बार बसने और उजड़ने के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिले हैं मोहनजोदड़ो से। यहाँ से विशाल जो स्नानागार है वो यहाँ से मिला है, विशाल अन्नागार भी यहाँ से मिला है और कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो भी यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से और पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है यहाँ से। चांदी के बर्तन में कपड़े के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं मोहनजोदड़ो से और जो कंकाल होते हैं उनके कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए और
सर्वाधिक मोहरें वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और लेख युक्त मोहरें सर्वाधिक है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से और लेख युक्त मोहरें हैं वो सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई। इसको डेडमैन लैंड भी कहते हैं, यहाँ से प्राप्त हुआ है डेडमैन लैंड। और ये थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री। क्या क्या थी फिर से देख लेते हैं। इसके यहाँ से 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं और विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। कांस्य की नर्तकी जो 14 सेंटीमीटर है वो यहाँ से मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति भी यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। चांदी के बर्तन में कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और लेख युक्त मोहरें अगर देखा जाए तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। डेडमैन लैंड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। अब देखते हैं सनहुदड़ो। सनहुदड़ो यहाँ से झूकर झांकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं और वृत्ताकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं यहाँ से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। सनहुदड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। बाकी हर जगह से दुर्ग के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन सनहुदड़ो एकमात्र स्थान है वहाँ से दुर्ग के अवशेष नहीं प्राप्त होते। लोथल जो कि गुजरात में है, इसे SR राव ने इसे लघु हड़प्पा कहा है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा गया। विशाल जो गोदीबाड़ा है जिसको डॉकयार्ड कहते हैं वो यहाँ से प्राप्त हुआ है लोथल से। विशाल बंदरगाह कह सकते हैं, गोदीबाड़ा कह सकते हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। फारस की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं लोथल से। और जो मुख्य सड़क पर दरवाजे वाला घर है वो यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ये स्थल है जहाँ से घर के दरवाजे का जो दरवाज़ा खुलना है वो मुख्य सड़क पर खुलता था। बाकी सभी जगह से घर के दरवाजे पीछे वाली गली में खुलते थे, लेकिन लोथल से ही घर के दरवाजे है वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। और शालाक लोमड़ी कथा का अंकन है वो मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। शालाक लोमड़ी के जो एक कथा है उसका अंकन यहाँ से मृदभांड पर प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं अभी कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हैं। युगल समाधि यहाँ से मिली हैं। लकड़ी की नालियाँ भी प्राप्त हुई हैं। दुर्ग व नगर दोनों हैं जो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। अलंकृत ईंटों वाला फर्श भी यहाँ से मिला है। कालीबंगा से ईंटों वाला जो अलंकृत ईंटों वाला फर्श है वो यहाँ से मिला है। और खोपड़ी की जो शल्य चिकित्सा है वो भी यहाँ से मिली है। एक खोपड़ी में सेद जो प्राप्त होते हैं वो यहाँ से मिलते हैं कालीबंगा से। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से मिलते हैं। और 7 अग्निवेदिकाएँ हैं वो भी कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। तो कालीबंगा से मुख्य रूप से क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं? तो जोते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरें, युगल समाधियाँ, लकड़ी की नालियाँ, दुर्ग व नगर दोनों हैं वो अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए। और अलंकृत जो ईंटों वाला फर्श है वो यहाँ से कालीबंगा से मिला है। और खोपड़ी की जो शल्य चिकित्सा कह सकते हैं या एक जो खोपड़ी के वहाँ से जो सेद किए हुए हैं वो यहाँ से प्राप्त होती हैं। और जो प्राचीनतम जो भूकंप के साक्ष्य हैं सिंधु सभ्यता का वो यहाँ से मिलता है कालीबंगा से।
और 7 अग्निवेदिकाएँ हैं वो यहाँ से प्राप्त होती हैं कालीबंगा से। अब देखते हैं आगे बनावली। बनावली हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी का बना खिलौना कह सकते हैं, हल कह सकते हैं, मिट्टी का जो बना हुआ हल है उसका खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है बनावली से। और 11 कमरों वाला आयताकार भवन यहाँ से मिला है बनावली से। 11 कमरों वाला आयताकार भवन बनावली से प्राप्त होता है। सुरकोटड़ा जो गुजरात में है, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के जो प्रमाण है वो मिले हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल सुरकोटड़ा, वहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रोजदी भी गुजरात में है और यहाँ से हाथी के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। धोलावीरा ये भी गुजरात में है। ये एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो धोलावीरा है वो 3 भागों में विभक्त नगर था। बाकी जो सभी सभ्यता स्थल है वो 2 ही भागों में विभक्त थे, एक पश्चिमी दुर्ग और एक पूर्वी टीला। लेकिन जो 3 नगरों में विभक्त था वो था धोलावीरा। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से सूचना पट जिसको साइन बोर्ड कहते हैं वो मिला है। और जलाशय भी यहाँ से प्राप्त होता है। धोलावीरा से क्या क्या है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में नगर जो कह सकते हैं वो विभक्त था। खेल का जो स्टेडियम है उसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। सूचना पट या साइन बोर्ड कह सकते हैं उसका जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं धोलावीरा से। जलाशय भी धोलावीरा से प्राप्त होता है। और अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी जो है वो हड़प्पा का काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताती। और जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये पुस्तक है जो 1948 में प्रकाशित होती है। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। और द मिथिकल पेस मैसेकर एट मोहनजोदड़ो ये जीएफ डेल्स की पुस्तक है। और जो हाजा एक जो पक्षी है वो मोर को कहा गया है। मोर को सिंधु सभ्यता में वहाँ पर हाजा पक्षी के नाम से पुकारा जाता था। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जो 1931 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक, उसके लेखक जॉन मार्शल हैं। अल हदीदों जो स्थल है वो पाकिस्तान में है। ये सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो सबसे छोटा स्थल माना जाता है। ऊँट की जो अस्थियाँ हैं वो केवल कालीबंगा में प्राप्त हुई हैं। ऊँट की अस्थियाँ सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। बाकी जगह से ऊँट के जो अवशेष है वो नहीं प्राप्त होते हैं। सिंधुवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधुवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। मृतक के पैर दक्षिण और सिर है जो उत्तर दिशा में करके गाड़ते थे। और लोथल से दिशा मापक यंत्र मिला है। और लोथल से ही आटा पीसने की चक्की भी प्राप्त हुई है। पत्थर के बाणाग्र जो कोरदीजी से मिले हैं। पत्थर के बाणाग्र, पत्थर के जो बाण हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये कोरदीजी जो पाकिस्तान में वहाँ से प्राप्त होते हैं। और जो क्या कहते हैं बनवाली या बनावली उसको समृद्धों का शहर कहते हैं। बनावली को समृद्धों का शहर कहते हैं। बनावली से घरों में वॉश बेसिन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली से घरों में वॉश बेसिन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत प्राप्त होते हैं।
जैसे आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन है वो मार्टिमर व्हीलर बताते हैं, और बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन है वो बताते हैं एजाज सहानी। और जलवायु परिवर्तन से है वो मानते हैं ऑरेलस्टाइन। ऑरेलस्टाइन ने जलवायु परिवर्तन के कारण है जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा ऑरेलस्टाइन ने कहा था। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण फेयर सर्विस ने कहा था। फेयर सर्विस ने क्या कहा था? पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण है जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और प्राकृतिक आपदा से जो सिंधु सभ्यता का जो नष्ट होना वो बताते हैं KVR कैनेडी। और सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन वो बताते हैं, सिंधु नदी का जो मार्ग है उसकी वजह से जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ वो बताते हैं लैम्ब्रिक। तो इस प्रकार से हमने आज ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का दूसरा पार्ट पढ़ा, और अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। जो सिंधु घाटी में जो मनके बनाने हैं, मनके बनाने के कारखाने हैं वो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होते हैं? समुद्रों से सर्वाधिक मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। जो सिंधु वासियों को है वो कच्चे माल की जो पूर्ति है वो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। चांदी है जो अफ़गानिस्तान व ईरान से मिलती थी, चांदी जो वहाँ से मिलती थी ईरान व अफ़गानिस्तान से। और सोना है, सोना मिलता था आपके कोलार कर्नाटक की खानों से, कोलार कर्नाटक की खानों से सोना प्राप्त होता था। और तांबे का जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान में गणेश्वर और जोधपुरा से तांबा प्राप्त किया जाता था। टिन है वो अफ़गानिस्तान व ईरान से प्राप्त होता था। लाजवर्द जो गुजरात अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा व जेड जो मध्य एशिया से प्राप्त होता था। और फ्लिंट व शर्ट जो पत्थरखंड है वो सिंध पाकिस्तान की रोडी व शखूर खदानों से प्राप्त होता था। और आलाबास्तर है वो अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। और जो लोथल और कालीबंगा से है जो युग्म समाधि है उसके अवशेष लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और जो हड़प्पा की एक मुद्रा है वहाँ पर गरुड़ का अंकन भी मिलता है। और मोहनजोदड़ो से कुल 5 मेसोपोटामियाई जो मूल की बेलनाकार हैं मुद्राएं वो मिली हैं। एक मुद्रा पर नाव की आकृति भी है। और मोहनजोदड़ो से हाथी का जो कपाल खंड है वो भी प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के जो अवशेष है वो नहीं प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर दिया है। और भी कुछ जो फैक्ट हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक जो मालवण स्थान है जो गुजरात में है वहाँ से है जो एक 1.5 मीटर की चौड़ी और 18.5 मीटर की लंबी जो खाई है वो वहाँ से मिली है।
इसको विद्वान लोग हैं जो सिंचाई की नहर भी बताते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण जो स्थल हैं और उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सोरतुंगई या मुंडिकाक वो अफ़गानिस्तान में है वर्तमान में। शुतका गैंडोर और शुतका कोह, बालाकोट और राना घुंडई ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है अभी। और मोहनजोदड़ो, सनहुदड़ो, कोरदिजी, जुदेर जोदड़ो ये हैं आपके सिंध पाकिस्तान में। और हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान ढेरी, सराय खोला ये अभी जो पंजाब जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर ये स्थल है अभी वर्तमान में। और कालीबंगा, पीलीबंगा, तरखान वाला डेरा ये अभी गंगानगर राजस्थान में है। तरखान वाला डेरा गंगानगर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। और आलमगीरपुर और हुलास जो उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास पाटन, रोजदी, लोथल ये जो सभी स्थल है वो गुजरात में है। रोपड़, बाड़ा, संघूल ये जो है स्थल ये पंजाब में है। और राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल ये हरियाणा में है। दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में है, जो सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम छोर माना जाता है। अब जो सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं और जो नदियां हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मुख्य नदी पर कौन सा शहर है वो देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी में है, सिंधु नदी के किनारे हैं। सनहुदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे हैं। कोरदिजी भी सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे हैं। रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे हैं। बाड़ा सतलज नदी के किनारे हैं। कालीबंगा है जो घगर नदी के किनारे हैं। मांडा जो चिनाब नदी के किनारे हैं। बनवाली वो प्राचीन जो सरस्वती नदी है वो बहती थी उसके किनारे हैं। शुतका गैंडोर ये दास्क नदी के किनारे हैं। शुतका कोह ये सादिकोर नदी के किनारे हैं। और बालाकोट जो विंदार नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे हैं। रंगपुर जो मादर नदी के किनारे हैं। रोजदी ये भी मादर नदी के किनारे हैं। मालवण जो ताप्ती नदी के किनारे हैं। और भगत राव है वो नर्मदा नदी के किनारे हैं। लोथल सभ्यता स्थल है ये भोगवा नदी के किनारे हैं। दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे हैं महाराष्ट्र में। माधव स्वरूप, वत्स और लैम्ब्रिक जो है वो नदियों के मार्ग परिवर्तन के द्वारा है जो सिंधु सभ्यता का पतन का जो कारण है वो माधव स्वरूप, वत्स और लैम्ब्रिक बताते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में पूर्ण रूप से लगभग अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में देख लेंगे। और हमारा जो ये वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है और किस प्रकार से आप लोग इसको देखते हैं उसके बारे में कमेंट करें। और हमारे इस अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए राम राम।